तो आज बीजेपी पावर में है, तो आपने देखा कि बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता थे वो इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस का झंडा छोड़ करके पाला बदल करके बीजेपी में चले गए। लेकिन अशोक भाई और रागिनी जी ऐसे लोग हैं कि विपरीत समय में भी कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा करके खड़े हैं। और इनको देख करके मैं यही कहूंगा, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल समय में जो अपने विचार के साथ टिका रहे, प्रतिकूल समय में जो अपने दल के साथ टिका रहे, जो सत्य के सामने नतमस्तक ना हो, न्याय के लिए खड़ा रहे, वही सच्ची आवाज हो सकता है जनता का, वही सच्ची आवाज हो सकता है लोकतंत्र का। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करने के लिए आया हूं। देखिए, झूठ हमको नहीं बोलना आता है, क्योंकि अगर झूठ बोल पाते तो हम भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो गए होते हैं। तो जो भी कहेंगे सच कहेंगे, और सच के लिए हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये सच की इमारत आपके सामने खड़ी है। सबको पता है कि इसकी स्वीकृति कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुई थी। जब शीला जी की सरकार थी, इसकी स्वीकृति हुई। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इसकी स्वीकृति हुई। 10 साल अरविंद जी की सरकार की हो गई, लेकिन चाबी किसी को नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी आए और यहां आकर के भाषण दिए, और 1675 में से 5, बताइए 5 एंट्री नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि काठ का हारी कितना बार चढ़ेगा? लकड़ी का हड़िया एक ही बार आग पे चढ़ाइएगा ना, कि कितनी बार लकड़ी का हड़िया आग पर चढ़ाइएगा? 2024 में भी 7 सांसद दिया लोगों ने। 2014 में कहा करते थे कि सबके खाते में 15 लाख रुपया आएगा। हाथ उठाइए, किसको किसको 15 लाख रुपया आया है? किसी के पास नहीं आया है। यही मैंने आपको कहा, सच को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है। सांप को बेंग की गवाही की जरूरत पड़ती है, लेकिन सच को गवाही की जरूरत नहीं पड़ती है। और सच ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश का दिल है। दिल्ली वालों ने सबको आशीर्वाद दिया, और दिल्ली वाले जब देते हैं तो दिल खोल करके देते हैं। जब शीला जी की सरकार बनाई तो 15 साल के लिए सरकार बनाई। जब भाजपा को 7 सांसद दिया तो तीसरी बार 7 सांसद दिया, लगातार बीजेपी का मेयर बना करके रखा। और आप बताइए, 7 सांसद अगर दिल्ली में नहीं जीतता बीजेपी का, तो प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं होते। और प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं होती है, तो जयशाह के पप्पा गृह मंत्री नहीं होते क्या? दिल्ली पुलिस उनके अंदर नहीं होता। तो दिल्ली के लिए कोई पार्टी ये नहीं कह सकती है कि हमको मौका नहीं मिला है। तो हे हमारे दिल्ली के निवासी आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, आप तीनों का राज देखें। आपने कांग्रेस का भी राज देखा, आपने बीजेपी का भी राज देख रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी का राज देख रहे हैं। हम आपको कुछ बताने समझाने नहीं आए हैं, हम बस ये कहने आए हैं कि लोकतंत्र में, संविधान में वोट देने के अधिकार ने हमारे पास ये ताकत दिया है कि जो हमारे साथ शोषण और अत्याचार करता है उसका हम मुंहतोड़ जवाब चुनाव में दे सकें। अभी हमारे बुजुर्ग ने हमको बताया कि भाजपा के लोग आते हैं हमारी बस्ती में और हमको डराते हैं, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगाते हैं। तो हम कहते हैं यही मौका है। जो लिंटर डालने के लिए आपसे घूस मांगता है, कहता है कि थाना में चढ़ावा दो, जो एमसीडी का धौंस दिखा करके आपसे वसूली करता है, जो आपके सामने आपके परिवार को अपमानित करता है, ये उसको जवाब देने का वक्त है। आप मेरी बात मत सुनिए, आप टीवी की बात मत सुनिए, आप मोबाइल की बात मत सुनिए। अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए कि कांग्रेस के राज में
बीजेपी के राज में और आम आदमी पार्टी के राज में सबसे ज्यादा सुखी पूर्वांचल के लोग, गरीब लोग, दिल्ली के लोग किस राज में थे, इसका फैसला आपको करना है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस का राज बेहतर राज था और कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर काम किया है, तो ये मौका है कि आप कांग्रेस को अपना समर्थन दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और आप जब 5 तारीख को रागिनी जी को चुनेंगे तो एक बात याद रखिएगा, आपका जो विधानसभा है वजीरपुर, आपकी जो बस्ती है जेलरबाग, यहाँ के लोगों को इस बात का अभिमान होगा कि हम ऐसे नेता का चुनाव नहीं किए हैं जिसके मुंह में दही जमा हुआ है। हम एक ऐसा नेता चुने हैं जो सड़क से लेकर के विधानसभा तक, जो गली से लेकर के टीवी तक लोगों के हक हुक कर दहाड़ सकती है, हमारे हक के लिए लड़ सकती है, पुलिस वाले को पकड़ करके आपका काम करा सकती है, एमसीडी वालों को पकड़ करके आपका काम करा सकती है। इसका चुनाव आप लोगों को करना है। और दिल्ली जो तू मैं की राजनीति में फंसी है, उससे दिल्ली को निकालने की जरूरत है। आपने देखा पिछले 5 साल 10 साल से यही हो रहा है, तू चोर मैं सिपाही तू चोर। बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार नहीं है और अरविंद जी कहते हैं कि पुलिस हमारे पास नहीं है, एलजी हमारे फाइल पे साइन नहीं करता है। इसीलिए इस तू मैं की राजनीति से दिल्ली को बाहर निकलना पड़ेगा। वो कबीर कहते थे ना, चलती चक्की देखकर दिया कभी ना रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इससे बाहर निकलिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। और आप यदि ऐसा करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ रागिनी जी को विधायक नहीं बनाएंगे, जब आप 5 तारीख को पंजे पे बटन दबाएंगे तो अपने परिवार के लिए 10 लाख रुपया बचाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी जो घोषणा की है, जिसके बारे में हमारी प्रत्याशी आपको बता रही थी, हर महिला को 2500 रुपया, हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री, हर नौजवान को 8,500 की नौकरी, हर परिवार को 500 का गैस सिलेंडर और हर व्यक्ति को 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने का घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसीलिए जब आप इसको जोड़ेंगे तो 5 साल में हर परिवार को 10 लाख रुपया बचेगा। और हम कहते हैं कि 10 लाख रुपया गरीब मजदूर परिवार के लिए आज भी मायने रखता है। अरे प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहन सकते हैं, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज चढ़ सकते हैं, शीश महल में नेता रह सकते हैं, लेकिन 10 लाख रुपया अगर गरीब परिवार को बचेगा तो दिल्ली में अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। आपका चाबी नहीं चाहिए, 10 लाख बचा करके हम 50 गज जमीन करके अपना घर बना लेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को आप समर्थन दीजिए, यही अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूं। और हम ज्यादा क्या बोले, यहाँ दोनों हमारे पुराने नेता मौजूद हैं, अशोक जी, रागिनी जी। ये तो वही बात हो गई सूरज को दिया दिखाने जैसा। खुद इतनी अच्छी जो है वक्ता हैं, आपके बीच में रहती हैं, आपके सुख दुख में शामिल होती हैं, तो ये जो मेहनत करते हैं ना, यह जो पसीना आपके लिए बहाते हैं, ये जैसे मजदूरी करता है मजदूर, तो कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मजदूरी दे देना चाहिए। तो नेता अगर 5 साल के लिए जनता के लिए लड़ता है, टीवी में संघर्ष करता है, सोचिए कि टीवी में जो लोग बहस करते हैं, ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाता होगा। और ये माँ है, जैसे आप माँ हैं, आपका एक छोटा छोटा बच्चा है, वैसे ये भी माँ है। अपना बच्चा को जो है अपने पति के पास छोड़ करके घंटों जो है लोगों के हक की आवाज उठाते रहते हैं। तो जैसे मजदूर को उसका मजदूरी मिलना चाहिए, तो संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी नेताओं को भी उसका मजदूरी मिलना चाहिए। और उसका मजदूरी आपका वोट है, और आप जो वोट दीजिएगा, ये मत सोचिए क्या है नहीं है, दिल पे हाथ रखिए और जो सही है वो फैसला लीजिए। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। तो हम आपके बीच में पूर्वांचल का बेटा होने के नाते, जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन हैं, हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपसे आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं, आपकी दुआ मांगने के लिए आए हैं। और हमको भरोसा है ये दुआ मिलेगी। 5 तारीख को कांग्रेस के हाथ छाप पर बटन दबेगा और हर परिवार के लिए 10 लाख रुपया बचेगा। यही कह करके मैं एक बार पुनः आप सबका आभार कहते हुए, आप सबका धन्यवाद कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।